दोस्तों हमारा इस न्यू रोस्टिंग वीडियो में कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। अरे यार हंसते रहा करो, देखो इस वीडियो क्लिप को। छत्तीसगढ़ के बीजा घाट के अंतर्गत आने वाले बेमतेरा इलाके में 16 जनवरी साल 2022 की एक सुबह लगभग 6 बजे एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है। अचानक उस पर 3 लोग हमला कर देते हैं। वो किसी तरह चीखता चिल्लाता हुआ वापस अपने घर की तरफ आता है। वो अपने घर में आकर छुप जाता है, फिर अपने घर के लोगों से बोलता है कि मुझ पर हमला हो गया है, आप सभी अपनी अपनी जान बचाओ। घर में उसके माता पिता और उसकी बहन मौजूद थी। वो सभी हैरान हो जाते हैं। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है, लेकिन इसी बीच पुलिस के पहुंचने से पहले उस पर हमला करने वाले वहां से भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ का ये परिवार डरा सहमा किसी तरह अपनी जान बचाने पर मजबूर है। आखिर क्यों? जिंदगी इन लोगों के साथ कौन सा खेल खेल रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। इस घटना से परिवार की बेटी ये समझ जाती है कि उसके भाई पर यह हमला उसके पति के भेजे हुए किराए के गुंडों ने किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में लग जाती है और पुलिस की इंक्वायरी में जो कहानी सामने आती है वो समाज में मौजूद सफेद पोश भेड़ियों की एक नई करतूत को सामने लाती है। साल 2019 में 45 साल का एक आदमी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करता है, जिसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ 1974 की बजाय 1985 बताता है। अपने आप को शराब और नशे से दूर रहने वाला एक पेशेवर बिल्डर बताता है। अपनी सालाना इनकम को 1 करोड़ बताने वाला ये आदमी अपनी प्रोफाइल को इतना अट्रैक्टिव बनाता है, कोई भी लड़की या उसका परिवार आसानी से उसके झांसे में आ सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षिका काम करने वाली लता उसके इस झांसे में आ गई। लता फेसबुक के जरिए इस व्यक्ति को रिक्वेस्ट भेज देती है और इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है वो। इसके बाद दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। आगे चलकर दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 अक्टूबर साल 2019 में इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। मगर इस शादी में हैरानी की बात ये थी कि लड़की की तरफ से उसके तमाम रिश्तेदार, माता पिता, भाई सभी लोग शामिल थे, लेकिन लड़के की तरफ से उसके फैमिली से कोई भी व्यक्ति इस शादी में शामिल नहीं होता। लड़का अकेला शादी करने के लिए आता है। जब लड़के से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसकी इस शादी को लेकर उसके परिवार वाले नाराज हैं और वो अपने परिवार वालों के नाराजगी को एक तरफ रखकर लता से शादी कर रहा है। लड़की और उसके परिवार वाले लड़के की इस बात पर 100% भरोसा कर लेते हैं। शायद यही उनकी पहली गलती थी कि उन्होंने शादी से पहले लड़के और उसके परिवार वाले के बारे में कोई भी छानबीन नहीं की, और वो केवल इसलिए क्योंकि लड़के ने अपनी सालाना कमाई 1 करोड़ बताई। साथ ही लड़के ने लड़की और उसके परिवार वालों से ये प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद जब ये दोनों एक साथ रहने लगेंगे तो उसके परिवार वाले मान जाएंगे और इनके इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। शादी के बाद बाकी की रस्में होती है। वो लोग 2 दिन रायपुर में और रुकते हैं। इसके बाद लड़का लड़की को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आ जाता है। इस लड़के का नाम राजेश विश्वकर्मा था, जो अपनी पत्नी के साथ इंदौर में 15 दिन होटल में बिताता है। लता की जिंदगी के ये सबसे खूबसूरत दिन थे। इतने दिन बीत जाने के बाद भी राजेश ने अपनी पत्नी को अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिलवाया। लता ने जब उससे कहा कि मुझे अपने परिवार वालों से मिलवाओ, तो उसने कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपने परिवार वालों से नहीं मिला सकता। राजेश का मांगलिया क्षेत्र में एक आलीशान फार्म हाउस है जो शिप्रा थाने के अंतर्गत आता है। इसने अपनी पत्नी को उसी फार्म हाउस में ले जाकर रख दिया। इस फार्म हाउस में जिंदगी की जरूरतों से बढ़कर इच्छाओं को पूरी करने वाली हर लग्जूरियस चीज मौजूद थी। इस फार्म हाउस में नर्म मुलायम बिस्तर, महंगी महंगी गाड़ियां, सजावट के महंगे और बहुत ही खूबसूरत आइटम मौजूद थे। जिंदगी के आने वाले 15 दिन लता ने इसी फार्म हाउस में बिताए, जो उसके लिए किसी सपने की तरह थे। लता ने जब इस फार्म हाउस में प्रवेश किया तो यहाँ के नौकर ने उसका स्वागत किया। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। लेकिन इसी फार्म हाउस में राजेश का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी कल्पना लता ने कभी नहीं की। राजेश ने अपने फार्म हाउस में एक बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी थी जिस पर वो ब्लू फिल्में देखा करता था।
और अपनी पत्नी लता को भी दिखाया करता था। पॉर्न फिल्मों में दिखाए जाने वाले सभी दृश्यों को वो अपनी पत्नी के साथ परफॉर्म करने की जिद किया करता था। लता ने शुरू में तो मना किया, लेकिन इसके बाद वो इन तमाम चीजों के लिए राजी हो गई। शायद उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आगे चलकर राजेश लता के साथ अननेचुरल सेक्स करने लगा, लेकिन इसके बाद राजेश ने लता के साथ हैवानियत की जो हदें पार की, उसने लता को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। इसके बाद एक दिन राजेश का दोस्त विपिन भदौरिया उसके फार्म हाउस पर आता है। दोनों पति पत्नियों से खाना खिलाते हैं। इसके बाद राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसका डांस देखना चाहता है, और वो भी बिकनी पर। लता को ये मंजूर तो नहीं था, लेकिन फिर उसे हथियार के दम पर मजबूर किया गया, वो तमाम काम करने के लिए जिसे वो करना नहीं चाहती थी। अभी तक तो उसके साथ उसका पति ही अननेचुरल बिहेव करता था, लेकिन आज उसका दोस्त विपिन भदौरिया भी शामिल हो गया। यही लता के जीवन में तरक्की की शुरुआत थी। इसके ठीक अगले दिन राजेश का दूसरा दोस्त विवेक विश्वकर्मा आता है। इसके अगले दिन अनिकेश बघेल। इसके बाद तो लगातार दोस्तों का आना शुरू हो जाता है। अब एक साथ कई दोस्त मिलकर वहां पहुंचते हैं, जो बड़ी सी स्क्रीन में एक साथ ब्लू फिल्में देखते हैं, और फिर लता के साथ ग्रुप में वो हरकतें किया करते थे जो वो टीवी की स्क्रीन पर देखा करते थे। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने लता के शरीर को सिगरेट से जलाना शुरू कर दिया। उसके शरीर का शायद ही ऐसा कोई अंग बचा होगा जहां सिगरेट से जलाए जाने के निशान ना हो। इसके फार्म हाउस पर जो नौकर था, उस नौकर को राजेश ने कहकर रखा था कि लता जब भी अपने कमरे में रहे, इसके शरीर पर कोई कपड़ा ना रहे। उसे न्यूड इसलिए रखा जाता था ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। फार्म हाउस का पूरा प्रीमाइसेस सीसीटीवी कैमरे से लैस था, और ये सीसीटीवी कैमरे राजेश के मोबाइल पर ऑनलाइन खुलते थे, जिससे वो पूरे फार्म हाउस में लता की हर एक्टिविटी पर नजर रख सकता था। अब राजेश के दोस्तों की संख्या बढ़ती है। पहले 3-4 दोस्त एक साथ मिलकर लता के साथ संबंध बनाते थे। लता के साथ जो भी कुछ हो रहा था, ये लोग बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी करते थे और उसके वीडियोस को मोबाइल पर अपलोड कर देते थे। पर अब इनकी संख्या 10-15 से 20 हो गई। लता की सहन शक्ति जवाब दे गई, पर उसके पास वहां से बचने का कोई उपाय नहीं था। लता के परिवार वालों से हथियार के दम पर उसकी बात कराई जाती थी। इस बातचीत के दौरान वो केवल हालचाल देने की तक की बात करती थी। लता रोकर गिड़गिड़ाकर उन लोगों से भीख मांगती थी कि उसे वहां से जाने दिया जाए। राजेश विश्वकर्मा पर उसका कोई असर नहीं होता। अब शहर से दूसरी लड़कियां भी वहां लाई जाती थी, उनका भी नंगा नाच कराया जाता था। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब लता के साथ सामूहिक रूप से